मार्का हक में पाकिस्तानी फतह की गूंज आज भी अमरीकी ऐवानों में मौजूद। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान की फतह की रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट में कहा गया 7 मई की जंग में पाकिस्तान को भारत पर जीत हासिल हुई। पाकिस्तान की जीत में चीन का अहम किरदार रहा। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारी गिराने में चीन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने चीनी इंटेलिजेंस का भी फायदा उठाया। चीन को पाक भारत जंग से अपने हथियारों को आजमाने का बेहतरीन मौका मिला। भारत ने एतराफ किया। पाकिस्तान ने 109 मिलिट्री बनाया। भारत का इल्जाम है कि जंग के दौरान चीन ने बराह रास्त पाकिस्तान की मदद की। भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था, ताहम अमेरिका ने बर वक्त मुदाखलत करके सूरत हाल को बिगड़ने से बचाया। सदर ट्रंप की सऊदी वली अहद के साथ व्हाइट हाउस में गुफ्तगू कहा। उन्होंने दुनिया में 8 बड़ी जंगें रोकी जिस पर उन्हें फख्र है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक जंग रुकवाई और वो जंग भी रोक दी जो दोबारा शुरू होने वाली थी। दोनों ममालिक अब मुस्बत सिमत में इकदाम कर रहे हैं। ट्रंप ने रूस और यूक्रेन जंग के जल्द खात्मे की उम्मीद भी जाहिर की और एतराफ़ किया कि इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि जंग बंदी का मामला इतना तवील हो जाएगा। अमरीकी सदर ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील पर भी आमादगी जाहिर करते हुए कहा, ईरान मुआहिदा करना चाहता है। बातचीत का आगाज हो चुका है और वो मुआहिदे के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्राई नेशन सीरीज में शरीक पाकिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीमों के एजाज़ में जोहराना। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीमों ने पाकिस्तान में होने वाली ट्राई नेशन सीरीज में शिरकत करके जिस जज्बे, महारत और लगन का मुजाहरा किया वो काबिल सताइश है। तमाम खिलाड़ी अपने अपने मुल्क की बेहतरीन नुमाइंदगी कर रहे हैं। खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और बाहमी एहतराम की ऐसी मिसाल कायम करें जो नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह हो। वज़ीर-ए-आज़म का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट का मुसलसल इनेकाद मुल्क के मुस्बत तशख़्ख़ुस और अमन व इस्तेहकाम का सबूत है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मुलाकात में मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल और सूबा सिंध के उमूर पर गुफ्तगू की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सऊदी सफारत खाने के दौरान सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईदुल मालकी ने खैर मकदम किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईदुल मालकी से मुलाकात के दौरान पाक सऊदिया ताल्लुकात, दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। सऊदी सफ़ीर का इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले में जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बर्मा के मुसलमानों के लिए लीगल स्टेटस का दरीना मसला हल हो गया। सऊदी सफ़ीर ने मसले के हल में मुस्बत किरदार अदा करने पर पाकिस्तान हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इस ज़मन में बाज़ाब्ता मुआहदे पर अगले हफ्ते सऊदी अरब में दस्तखत किए जाएंगे। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद खुरम आगा भी इस मौका पर मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास, मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक मंसूबा मंजूर। वज़ीर-ए-आज़म का मंसूबे पर फौरी अमल दरामद का हुक्म। आइंदा मानसून के जानी और माली नुकसान से बचने के लिए क़ब्ल वक्त तैयारी, मरबूत मनसूबा साजी की हिदायत। ज़िला की सतह पर अर्ली वार्निंग सिस्टम फ़ाल बनाने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान हर तीसरे साल मौसमियाती तब्दीली के असरात पर GDP का बड़ा हिस्सा खर्च करता है। पाकिस्तान के मौसमियाती तब्दीली में किरदार न होने के बराबर लेकिन असरात शदीद भुगत रहा है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि आज वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने कलील मुद्दती और तवील मुद्दती इंतजामात की मंजूरी दी। तवील मुद्दती हिकमत अमली के तहत 5 साल में मौसमियाती मुताबिकत का हामिल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। हमारे निकासी का निज़ाम मौजूदा मौसमी शिद्दत का मुकाबला नहीं कर पा रहा। सैलाब में जानी नुकसानात से बचाव हमारी सियासत का महवर होना चाहिए। आज़ाद कश्मीर की 20 रुकनी kabina ने हलफ उठा लिया। 18 वज़रा और 2 मुशीर शामिल। कायम मुकाम सदर और स्पीकर कानून साज असम्बली लतीफ़ अकबर ने हलफ लिया। मलिक जफ़र, जावेद इकबाल, जावेद अयूब, फ़हीम रब्बानी, यासिर सुल्तान, कासिम मजीद, नबीला अयूब, मियाँ अब्दुल वहीद kabina में शामिल। चौधरी अरशद, चौधरी रशीद भी हलफ उठाने वालों में शामिल। मोहम्मद हुसैन चौधरी अखलाक भी kabina का हिस्सा। रफ़ीक नैयर, देवान चुगताई, ज़िया कमर, आमिर यासीन, फाजिल नकवी और अलीशान सोनी ने भी हलफ उठा लिया। नई kabina में मियाँ अब्दुल वहीद को सीनियर वज़ीर बना दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर भी हलफ बर्दारी तकरीब में शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने 2 मुशीरों फ़हद याकूब और अहमद सगीर से उनके ओहदे का हलफ लिया। साबिक ADCR सियालकोट इकबाल संघेड़ा को पुलिस हिरासत से फरार होने के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इकबाल संघेड़ा को गिरफ्तारी के बाद कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। इकबाल संघेड़ा की पुलिस हिरासत से फरार की तहकीकात जारी। गफलत का मुजाहरा करने वाले 4 पुलिस एहलकारों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया।
चारों एहलकारों को मोबाइल डेटा पुलिस ने हासिल कर लिया, जिसके जरिए एहलकारों के मुलजमान से राब्ते की तस्दीक की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक चक्री रेस्ट एरिया के इलाके की जियो फेंसिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया। पुलिस ने मुलजिम के फरार में इस्तेमाल गाड़ी के डेटा के लिए एक्साइज दफातर को मरासला अरसाल कर दिया। सिंध हुकूमत ने खवातीन के लिए मखसूस बसें चला दी। डबल डेकर और ईवी बसें भी जल्द पहुँच जाएंगी। सीनियर सूबाई वजीर शजील मेमन का तकरीब से खिताब। कहा, सिंध हुकूमत सैलाब मुतासिरीन के लिए 21 लाख घर तामीर कर रही है। इन घरों की मिल्कियत खवातीन को दी जाएगी। BRT में पहली बार खवातीन के लिए पिंक बस लाई गई। विफाक और दूसरे सूबे भी खवातीन के लिए बसें चलाएं। आईनी अदालत की तश्कील मिसाक जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा था। 27वीं आईनी तरमीम से मिसाक जमहूरियत की तौसीक हुई। तनकीद दुरुस्त नहीं, अदालती निज़ाम में बेहतरी आएगी। मेयर कराची का बड़ा एक्शन। गैर जरूरी अद्वियात लिखने वाले अब्बासी शहर अस्पताल के 2 डॉक्टरों को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल डॉक्टर गैर जरूरी अद्वियात लिखकर फार्मेसी से कमीशन वसूल करते थे। मुअत्तल डॉक्टरों में नदीम आलम और डॉक्टर मुदस्सिर शामिल। बरतानिया में 1 साल के दौरान 1 लाख से ज्यादा कारें चोरी होने का इंकशाफ। वजह भी सामने आ गई। गैर मुल्की खबरिस्तान इदारे के मुताबिक 2024 के दौरान बरतानिया में चोरी होने वाली 1,19,000 से ज्यादा कारें चोरी हुई। चोरी का बड़ा सबब चाबी के बगैर चलने वाली मॉडर्न टेक्नोलॉजी करार दी जा रही है। चोर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मदद से चंद मिनटों में कार चुरा लेते हैं। दूसरी जानिब नए कानून के बाद बरतानिया में ऐसे आलात रखना या शेयर करना जुर्म करार दे दिया गया है, जिसके लिए 5 बरस कैद की सजा होगी। ICC ने खिलाड़ियों की नई वनडे रैंकिंग जारी कर दी। बैटिंग रैंकिंग में बाबर आजम एक दर्जा बेहतरी के बाद 6ठे नंबर पर आ गए। न्यूजीलैंड के डैरल मिचेल ने रोहित शर्मा से पहली पोजीशन छीन ली। बॉलिंग रैंकिंग में अबरार अहमद की 11 दर्जे बेहतरी 9वीं पोजीशन पर आ गए। अफगानिस्तान के राशिद खान की बॉलिंग रैंकिंग में पहली पोजीशन बरकरार। ऑलराउंडर रैंकिंग में कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी टॉप 10 में मौजूद नहीं। सलमान अली आगा के 3 दर्जे तनजली 14वें नंबर पर आ गए। अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह अज़ज़ई की ऑलराउंडर रैंकिंग में पहली पोजीशन। PCB की जानिब से कौमी क्रिकेटर्स को अबूधाबी में T10 लीग और ILT T20 के NOC जारी कर दिए गए। दुबई की T20 लीग के लिए फ़खर जमान, हसन नवाज और नसीम शाह को NOC दिया गया। अबूधाबी के लिए इफ्तिखार अहमद, ख्वाजा नाफे, आसिफ अली, सलमान इरशाद, मोहम्मद आमिर, इरफात मिनहास, इरफान खान, आजम खान को NOC जारी। शाहनवाज धानी, अब्बास आफरीदी, आकिफ जावेद, मीर हमजा, उबैद शाह और जमान खान को भी अबूधाबी T10 लीग में खेलने की इजाज़त मिल गई।